शकुन शास्त्र के विधि के द्वारा या उसकी जो भी प्रक्रिया के द्वारा क्या सच में आज भी जानवरों की भाषा, पक्षियों की भाषा को जाना जा सकता है या उनसे वार्तालाप किया जा सकता है? अब देखिए जी, ये तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है जी। अगर जान हैरानी उनके लिए है जिन्होंने इस बारे में जानकारी अभी तक ली नहीं। जी जी। अब पहले बोलते थे पांडुलिपि, आज के समय में बोलते हैं टांकरी भाषा, जो पांडव काल से चली आ रही है। इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिए गए वो जैसे कुछ एक पंजाबी से उठाए, कुछ एक देखे मैंने मराठी के शब्द डाले, सम्मिलित करके इसको बनाया गया। ये एक जैसे कि प्रांत की ये भाषा थी। तो उसके बाद एरिया के हिसाब से कुछ रामपुरी बुशहरी टांकरी हो गई, मंडियाली टांकरी हो गई, कुलवी टांकरी हो गई। इसको ज्यादा उपयोग किया जाता था वास्तुशास्त्र में। जी जी, यस राइट। जैसे कि आदमी की एक कुंडली कैसे बनेगी, उसी तरह घर की एक कुंडली बनाई जाएगी। तो उसमें ऐसा देखा जाएगा कि इस घर की आयु कितनी है, अब कितने टाइम तक ये घर चलेगा। अब हमारे मैं सिंपल सा बताता, 9 बाई 9 का एक कमरा है, 9 बाई 9 स्क्वायर फुट के कमरा है, ठीक है ना जी। तो उसको कहते हैं देव वस्त्र। तो भाई इसके अंदर देवता आने योग्य है, आ सकता है, बैठ सकता है, बांस से देवते के लिए धूप वगैरह ले जा सकते हैं। फिर उसको इसी तरह से देखा जाएगा 9 11 9 13, इस तरह 9 21 9 31 तक। फिर देखा जाएगा 11 11 11 13, फिर 13 13। फिर राजाओं के वस्त्र और होते थे, अब सेनापति के और हो गए। इसी तरह से ये किया जाता था। इसमें जो आप शकुन की बात कर रहे हैं कि भाई अभी भी आप ये पक्षियों से बात की जा सकती है। अब देखो, बात करना पक्षियों से मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा है, उनकी भाषा को समझना बड़ा इजी है। इजी है। कैसे? अब दिन को 4 विभागों में बांटा गया, प्रथम पैर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब प्रथम पैर में फिर दिशा भी है, मैंने जो 8 बताई आपको, ठीक है। अब पूर्व के साथ लगती अग्नि दिशा है, अग्नि दिशा पूर्व के साथ अग्नि, ठीक है ना जी। अब बांस से कौवा बोल रहा, या दक्षिण से बोल रहा, या नैऋत्य से बोल रहा, या वायु से बोल रहा, ठीक है ना जी। जिस भी दिशा से कौवा बोल रहा उसका अलग अलग शकुन है। तो एक समय की घटना क्या है, ये तो 2008 की बात है। तो मैंने कहा पिताजी को ये कौवा द्वारा बोल रहा, आप बताओ ये क्या है। मैंने सोचा जमाते, वो तो अच्छे से जानते हैं ना। बोला ये कह रहे आज रात को 5 आदमी आएंगे। मैंने सोचा बस ठीक है, लगेगा पता। कैसे 5 आदमी आएंगे, फोन तो कम थे, लैंडलाइन तो था चला हुआ। तो क्या हो गया, तो फिर शाम को सायंकाल के आरती के समय यह थाटा जगह है, ऊपर थाटा गनियार, वहाँ से 5 आदमी आए। एक रिटायर्ड फौजी, उनके घर वाले, उनके 2 बच्चे, एक गुड़िया। सामने की बात है। सामने की बात है। मैंने सोचा शायद पिताजी को पता होगा। तो दूसरी बार दोबारा एक बार ये किस्सा हुआ, तो मैंने पिताजी को कहा कि भाई ये क्या बोल रहा। तो उस वक्त वो लोमड़ी बोल रही थी, अच्छा, जिसको हम शियाल बोलते हैं। शियाल, हाँ जी। तो मैंने कहा ये क्या बोल रही है। बोले ये कह रही है आग लगने की खबर आएगी। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कब? बोले ये कह रही 2 दिन में। तो दूसरे दिन हमारे एक काम वाला आता था, तो राम सिंह उसका नाम था। तो बोला जी पंडित जी मैं आज काम नहीं आऊँगा। हमने कहा क्यों? बोला मेरी रिश्तेदारी में कहीं आग लग गई। फिर मेरे को रुचि इसमें हो गई। मैंने सोचा ये चीज़ तो सीखनी चाहिए। इसमें इसको जैसे कि बोलते हैं, अब पूर्वा दिशा काग बोला बोलता लगा। अगर पूर्व दिशा में कौवा किस प्रहर में बोल रहा, उसके उस तरह से शकुन हो गए। जैसे कि आपका मित्र आएगा, आपको धन मिलेगा, आपके ऊपर कोई ग्रह बाधा है, या कोई जिसको जो हम बात कर रहे थे भूत प्रेत की ऊपर कोई साया है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो सब सारी चीज़ें उसमें बताया। किसी का मरण होगा, कितने दिन बाद होगा, इतना एग्जैक्ट। हाँ। तो आप तो देखिए ना जी, इसमें जब मैं पढ़ रहा था, अब सिंपल सी बात है, मेष लग्न का उदय पूर्व से होता है, पश्चिम मस्त होता है। उसमें साफ लिखा है मेष लग्न जात का जन्मता, मेष लग्न में किसी जात का जन्म होता, पूर्वा सिर पश्चिमा पैर पड़ रहा होगा, ठीक है। पूर्व में उसका सिर, पश्चिम में उसके पाँव पड़े होंगे, ठीक है। स्त्री कितनी होगी वहाँ, ठीक है। ये इसमें ज्योतिष भी ऐड हो गया ना, ज्योतिष भी ऐड हो गया ना। स्त्री कितनी होगी है, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, ठीक है। तो जहाँ वो स्त्री है उसने कैसे कपड़े पहने, उसके सिर के बाल कैसे हो गए, किस दिन ये इसको चोट का भय है, किस दिन इसको अग्नि का भय है, किस दिन इसको गिरने का भय है, किस दिन इसके पास धन लाभ आएगा, कितनी इसकी आयु है। एक कुंडली में तो अभी पीछे एक मित्र ने अपने पिता की कुंडली दी मेरे पास, बोला या दादाजी ने बनाई थी आपके, बोले इसमें पढ़ो। तो उनकी डेथ हो गई थी।
जब मैं नीचे लिखा उसमें स्पष्ट लिखा था कि चैत्र में कृष्ण पक्ष में रात्रि के चौथे पैर में मंगलवार के दिन आपको मृत्यु योग पड़ेगा। फिर आगे लिखा है बाकी राम जी की मर्जी। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ये कब की है, तो उन्होंने घटना बताई, वही डेट वही समय उस वक्त। ठीक है। तो मैंने फिर बात की पिताजी से, मैंने कहा ये आगे क्यों लिखा है इन्होंने राम की मर्जी। पिताजी ने कहा अंतिम निर्णय मनुष्य नहीं दे सकता, जो ऊपर से व्यवस्था बनाने वाला है उसने पहले से सबकी व्यवस्था बनाई है। इन्होंने तो अपनी बुद्धि तक यहाँ लिख लिया, तो आगे इन्होंने लिख लिया राम की मर्जी। जितना वो कर सकते थे कि इंसान जितनी अपनी बुद्धि लगा सकता है उतना लगा दिया जी। पर है ना जी, अब जब घर बनेगा उसमें देखेगा यहाँ आय कितनी होगी, ब्याह कितनी होगी। हमारे बोलते लक्ष्मी के पैर कितने हो गए, माऊ धेनु, या इस घर में मधुमक्खियां भी होगी। ठीक है ना जी। तो इस घर में आपका मतलब रथ किस चीज का है, हंस का है, गरुड़ का है। इस तरह से देखा जाएगा 50 चीजें शुद्ध की जाएगी। तो शकुन शास्त्र में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है।